की भुजा ने लिख दिया कि हे देवी, ये साधारण तपसी नहीं है, ये स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद वेद स्वरूप राम है, और ये पृथ्वी का भार हरण करने को आए हैं। नरदेई धर के मोए उन्होंने इस तरह से मार दिया। दोस्तों, जो इतने वचन सुने पढ़े, हालत खराब हो गई सुलोचना की। आरे पढ़ सारो ये हाल करो, मन ख्याल है करा लियो। मारे प्रभु ने लूट सुहागरे राणा को हाय मोह दियो। अब क्या होगा? मेरे बेटे न हर्द के दाग फूटिए, भाग ही सका कियो, प्रभु ने का कियो। मेरी कैसी जवानी कटिए रे, फटो जाए भैया हियो। आरे कर ख्याल फटी जाए भैया छाती। अरे कर ख्याल रे फटी जाए भैया छाती। अरे छाती छाती छाती। और नैनन से बहरे तो गैया सिरे डगराती। अरे हो सब बिगड़िया तेरा नी के मर तो सुन ले वारद हमारी गाई। जन मूड पटक दो तोर देहरिए ते चिड़िया छार छार हुई जाए। अब को दुख बरने बासम ये को मेरी नसीब लपेटा खाई। और आज नारी के हाय रोवे में के पक्के महल दरारा है। दोस्तों, हालत खराब हो गई सुलोचना की। आज पति की भुजा को छाती से लगा करके बिलक बिलक के रोने लगी और सोचने लगी कि अब शीश भी यहाँ है नहीं, मुझे क्या करना चाहिए। अरे भारी करे बिलाप भवन में नारी। भारी करे बिलाप भवन में नारी। सिर पीटे छाती धुने रे नैन जल जारी। पेट में मारी। और सोया दाबादार समर में सैया पैर बसारी। पिया बिनी जगया निहारो, लगी रहो है मेरो काटे कौन रढ़ामो। जब पिया बिनी जगया निहारो, लगी रहो है मेरो जीवन कैसे कटे के सजन बिन।
याद रखना दोस्तों, आज सुलोचना जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ी, बेहोश हो गई। तब तक उसकी सखी आ गई और कहने लगी, अरे रहन रानी साहिबा, थोड़ा तसल्ली और हिम्मत से काम लो। तुम तो मूर्छित हो गई जब बुधा को लेकर, तुम्हें आगे भी कुछ और करना है। भक्तों, जो सखी के वचन सुने, अरे सुन गुइया के बैन, खोल दो नैन होश में आई। फिर लख बालम की भुजा रे के गिरी है गस खाई। दोस्तों, कुछ होश में आई, लेकिन जो भुजा को देखा है तो सुलोचना फिर जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। अरे गिरी गस खाई यार, गस खाई दादा गस खाई। लखन के बालम की भुजा रे गिरी गस खाई। अरे देव की भयभीत इंद्र लोक न देर लगाई, न देर लगाई। अरे उस बालम की मौत समर में आई, हाय बासैया की मौत समर में आई। दोस्तों, सोचने लगी, हमारे पति ने एक बार देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। इतने बलवान थे, लेकिन आज ऐसे नाथ की मौत आई तो समर में। क्या नहीं था मेरे पास, मेरे पति के कारण। अरे सुरपति भरते जलधारी, अरे सुरपति देरो जलधारी। और ये पवन हाय दे तू तो बुहारी। अरे चांदा सूरज की उजियारी, दादा उजियारी रे मित्र उजियारी। अरे पीछती बैमात रे बिचारी। इतना बड़ा बेबक था मेरे पिए का कि चंद्रमा सूरज मेरे पति के बिना इशारे के उदय नहीं हो सकती थी। राजा इंद्र पानी भरता था और पवन बुहारी लगाता था, बेमाता पीछा करती थी। कैसे बांधू सबर बंद, सब देवन की छूटी। और बिन बालम के आज ससुर की लंका आई टूटी। समर में जूझ गए सैया, अरे फूट गई तकदीर हमारी, कौन गए भैया। भान सस मुक्त भय सारे, और रिहाई पवन देव पाई, सिद्ध गए मारे। क्या करूं, बलम की शक्ति ने भाई रे, बलम की शक्ति ने भाई। और इंद्र देवलियो पकड़ पेश नहीं, देवन की जाई। नारी हिलकी भर रोए गई है रे, नारी हिलकी भर रोए गई है। और करके पिछली याद बलम के प्रेम में खोई गई है, नारी हिलकी भर के रोई गई है। सोचने लगी, अब सब देवतन की छुट्टी हो गई, अब कोई यहां पर न बुहारी लगाने आएगा और न कोई यहां पर पीसने आएगा। दोस्तों,
क्या करूं? सोचने लगी। अब तो सती होना है। कंचन के बन रहे भवन दूर से चमके, लग रहे मड़क के देर भान बस दम के। महाराज यही सोच रही कि सामान से बहुत यहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन बालम के बिना ये सब फीके लग रहे हैं जैसे सोने की लंका। अब मुझे खाने को दौड़ रही, लेकिन पति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सिलोचना सोचने लगी हमें कुछ दान करना चाहिए। जब महल की सारी दौलत अब तो बेकार है। तो भक्तों ध्यान रखना, सुवर्ण सींग मड़ाई दूध की गाय दान कर डारी। सब रहे तमाशो देख नगर के नर नारी। रत्न जटित बहुमान बुलाए कंगाल लिए आचारी। सब धन बन दो तो लुटाई के भवन को भारी। अरे पलंगाए के सुगर मंगाई और लो अच्छी तरह से सजाई। अरे बम नारी ने भुजा रे सुआई और एक डोली लई है मंगवाई। बुरी तरह डगरा रही है। एक पलंग पर भुजा को रख दिया और आदेश दिया कि एक डोली लाओ। दोस्तों आज सिलोचना के रुदन से अरे रो में सब कोयल में ना। अरे कहाँ चल गई छोड़ के बहना। अरे तो बिना मेरे प्राण न रहे ना गजब भाव रहे ना। अरे सुख सहारे करे बचे ना। जिस समय इसने सुंदर डोली मंगाई, उस समय यहां तक कवि ने लिखा है कि कोयल और मैना, सारस की जोड़ी और तोता तक रोने लगे और कहने लगे बहन तुम महल को छोड़ के कहां जा रही हो। जब पक्षियों की आवाज सुनी तो सिलोचना क्या कह रही है? दिल आबे वहां निवास करो, तुम बाग बगीचन में डोलो। मैं पति के संग सती हुई रही, दुखिया के दुख में मत बोलो। सब दुनिया से सुर लोक में बास बनाऊंगी। पति के संग सती को हो करके मैं अपने प्राण गवाऊंगी। सिलोचना ने पक्षियों को आदेश दिया अब तुम्हारा जहां दिल हो वहां डोलो, क्योंकि मैं तो पति के साथ सती होने जा रही हूं। अब तो मैं स्वर्ग में ही बास बनाऊंगी। दोस्तों ध्यान रखना, आज डोला को लेकर यह सिलोचना रावण के दरबार के लिए चली। जिस समय रावण के दरबार के सामने डोला पहुंचा, रोई की बोली नारी, ससुर जी तुमने जुबानल पारो
घर में तुम बैठा रहो रे, और अब तो सब कुनमा भक गओ और नंबरवा वो तुम्हारो रे। कहने लगी महाराज सारा कुनबा खप चुका है, अब तुम्हारी बारी है। बिन बालम के जाने वो जग सब फीको, तेरी सुवर्ण लंका लगो तुमो तो माटी को। मेरे ससुर लुटिया मेरा आज सुहाग, बिन बालम के उड़े ससुर जी गढ़ लंका में काग। हीरा हेराई गो है सब हाय घर में दुनिया में बनिए अंधियारो हीरा लुट गो ससुर जी हाय रण में वो जग में लगे तू अंधियारों के हीरा। कहने लगी महाराज हीरा तो अब नष्ट हो चुका है, संसार में अंधेरा हो चुका है। रावण कहने लगा बहू मेरा बेटा मेघनाद मारा गया, लेकिन तुम चिंता न करो, सुबह के युद्ध में हम दोनों तपस्वियों को कच्चा खा जाऊंगा। सुलोचना कहने लगी ससुर साहब शीश मंगाए दे पिया को। मैं यही आजू लेके आई हूं ससुर साहब, शीश मंगाए दे बलम को, मैं सती हुई जाए शीश मंगाइयो बलम को। ससुर जी जलाइयो चंदन की चिता, चंदन की चिता ससुर मेरे जलाइयो, बहू के काज एक नारियल मंगाइयो। शीश मंगाए दे बलम को, सती हुई जाए शीश लइयो पिया को। बलम को सती हुई जाए शीश लइयो पिया को। बस यही निवेदन है मेरा, आप शीश मंगा करके नारियल इकट्ठा कीजिए और मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूं। भक्तों जी इतने वचन सुने, सुन बचन जलियो रावण रे के क्रोध में छायो। दो मार धरा से हाथ रे के बचन रे सुनायो। मेरी बहू सोच मत दिल में करे महान, मारू और मोह तोड़ मैच दे उनको नाम निशान। सवेरे दो तपस्विन को मारूंगो बेटा को बदलो ले, सवेरे दो तपस्विन को मारूंगो बेटा को बदलो ले, सवेरे
दशरथ के पुत्र हैं, दोनों का वध कर दूंगा। और बेटी मैं ये भी बता दूं कि भाई हमसे कहो कि मैं दुश्मन के पास जाकर के पुत्र का शीश मांगूं, यह असंभव है। समझ गई है सुलोचना कि यहां से कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय दशानन ने खुले शब्दों में कह दिया कि मैं नहीं जा सकता, सुलोचना निराश हो गई। सुलोचना डोला में सवार हुई, चली नांग की लली सासु ढिग आई, जन मंदोदर बैठी यार रे आंगन में पंचो पाई। आज अपनी सास मंदोदरी के पास आ गई। अब करे कौन की आस बताए दे सासु, कहने लगी। आज मंदोदरी के पैर पकड़ के सुलोचना बोली, अरे करे कौन की आस बताए दे सासु, बलम बलदाई बलम बलदाई। गौ बीच समर में जूझ रे के लला तेरो सुखदाई। अरे सिर गायो राम चरणन में, और भुजा गिरी आरे आंगन में। और धड़प लखीरा पिया को मैया रन में रन में रन में रन में। और मेरे लागे रही है आगरी बादन में। अरे मां, शीश तो आकर के भगवान के चरणों में जाके गिरा है, और भुजा आंगन में गिरी है मेरे पति की। लाश हरण में बिलख रही है, मेरे बदन में आग लग रही। भक्तों, जो मंदोदरी ने यह सुना, एकदम से मंदोदरी अपने पेट को पकड़ के चीख पड़ी, नहीं। लेकिन सुलोचना कहने लगी, मां बिलखने से कुछ नहीं होगा, खेल तो बिगड़ चुका है। दोस्तों, रो करके बोली, सास अब तो मेरा जीवन बिल्कुल निरर्थक हो चुका है। अब जग जीवन नाई भई मेरी ख्वारी, उखरे न दूध के दांत उम्र मेरी मारी। सासु ससुर की मति ही गई मारी, है गहो कुटुंब को नाश करो, अभिमान बड़ो भारी। अरे मंदोदरी घबरानी, बेटा बेटा कह के मैया गैया सी डकरानी। लला मैंने मेहनत से पालो, ओ लक्ष्मण तूने मेघनाथ मेरो धोखे में मारो। रढ़ापो बहुअर को दियो, और कर बेटा की याद फर
काटो जाबे मैया को हियो, रढ़ा को बहुअर को दियो। बेड़े याद रखना दोस्तों, जिस समय सिलोचना की बात को सुना है मंदोदरी ने, तो आज मंदोदरी का हृदय कांप गया। उसी समय मंदोदरी से सिलोचना कहने लगी कि मैया अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ मेरी एक आशा को पूर्ण कर दो मां। कौन सी आशा? जवाब दिया, मुझे किसी तरह शीश मंगवा दीजिए, क्योंकि वो शीश भगवान रघुवर के चरणों में जाके गिरा है। मंदोदरी कहने लगी, बेटी यहां का तो कोई नहीं जाएगा, तुम चली जाओ, भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, वो जरूर मेरे बेटे का शीश तुम्हें अर्पित कर देंगे। दोस्तों जब इतने वचन सुने हैं, फौरन सवार हुई है डोली में। और जिस समय ये डोली पहुंची है नजदीक, डोली को देख करके जितने भालू कब थे वो प्रसन्न हो गए। वो कहने लगे कि जब मेघनाथ मारा गया तो रावण डर गया और मातेश्वरी सीता का डोला आ रहा है। राम के पास गए और कहा कि महाराज अब खून खराबे भी बंद हो गया, लंकापति इतना भयभीत होगा कि डोला आ रहा है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ठहर जाओ, डोला किसका है बाद में पता लगेगा। भक्त आकर के डोला सामने जो आया है तो जमीन पर रख लिया गया। सिलोचना उसमें से निकली। जो सिलोचना को देखा, अरे हंस गए प्रभु अंतर्यामी, और उनकी लीला को नमो रे नमामि। जिस समय सिलोचना ने भगवान राम को देखा, मानो दोनों लालची लोचन तृप्त हो गए हों। अरे दूर आते शीश झुकाएगी, सिलोचना बैठ गई रे भैराई। अरे विभीषण की तरफ जब निगाह बन करके दो है ससुरा को शीश झुकाई। त्राई त्राई कह बेन रोई गई मेघनाद की रानी रे। सुन दुख भरी आवाज विभीषण योद्धा ने पहचानी रे। मन शर्मिंदा भयो। जब विभीषण ने देखा है अपने भतीजे की बहू को, मन शर्मिंदा भयो, जोर कर हर से बोलो बानी रे। अरे मेघनाथ की नारी शरण में आई गई नाथ भवानी रे। विभीषण कहने लगा, महाराज ये मेघनाथ की रानी तुम्हारी शरण में आई है, और ये सतवंती सच्ची सती है, नांग की जाई है, और कर्म की गति तो महाराज मिट नहीं सकती। और ये जो यहां पधारी है, मैं ये भी बता रहा हूं कि महाराज जाकी बहुत बड़ी दुर्दशा हो चुकी है, और अबला आज बहुत ज्यादा दुखी और अपनी लाज की भीख मांगने आई है। भक्तों इतने वचन जो सुने हैं तो भगवान राम ने बड़ा आदर देके कहा, देवी आज तुम कैसी आई हो? तो भक्तों आंखों में आंसू भर के सिलोचना कहने लगी,
अरे उड़ी भुजा बलम की धाई, और वो आंगन में गिरी है भैराई। अरे सब मेहमान लिख के बताई, प्रभु तय वेद सकत नए गाई। हे दीनानाथ, जो मेरे पति का वध किया है और ये भुजा आंगन में जाकर के गिरी है, उस भुजा ने लिख करके मुझे सब कुछ बताया और ये भी बता दिया कि आप वेद स्वरूप भगवान हैं। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, देवी फिर कहना क्या चाहती हो? तो रो करके बोली, मांगू गोद पसार भी कदेव डारे आस कर आई। मोह समझ भिकारिन देव रे के आज भी करा घुराई। कृपा करी जगदीश पति को शीश देव घुराई दियो पकड़ाई। मैं संग सती है जाऊं पति ले पाई, मैं संग सती है जाऊं गति ले पाई। महाराज और मैं कुछ नहीं चाहती हूं, मैं अपने प्राणेश्वर का शीश मांगने के लिए आई। भगवान कहने लगे, देवी शीश मांगने के लिए आई हो, क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं रहा जो यहां आता? सिलोचना आंखों में आंसू भर के कहने लगी, नाथ जो मर्द साचो तो छीन लिया तुमने। जो है जीवन दान आज भगवान, हाय दो डरेगो वे इन्हीं से संग्राम तो आय की करेगो। महाराज शीश मोई जल्दी दियो गहाई, लंका पति के यहाँ के मर्द कोई रहो तो प्रभु यमुनाई। महाराज लंकापति के यहाँ कोई जवान नहीं है जो तुमसे आकर के संग्राम करे। आप हमारे पति के शीश को दे दीजिए। भक्तों ध्यान रखना, जो इतने वचन सुने हैं, भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि ठीक है, अगर देवी तुम शीश मांगने आई हो तो मैं शीश तुम्हें अवश्य दूंगा। भक्तों रो करके कहने लगी, महाराज योगी जन विद्वान धरे नित ध्यान समाधि लगावे, तन सर्दी गर्मी सहे महा दुख पावे। मैं धन्य हो गई। सिलोचना बोली, जिनका ध्यान बड़े बड़े तपसी रखते हैं और प्रभु दर्शन नहीं देते, अरे उन हरि के खरी अंगारी, अरे जो है अरे अपरंपारी। सिलोचना के जब सुने महावचन गंभीर, पास बुला सुग्रीव को कहने लगे रघुवीर। भगवान कहने लगे सुग्रीव से, कब राजू हमारी आज्ञा से सिर मेघनाथ का लाओगे, पतिव्रता सिलोचन नारी को इसके कर अभी गहाओगे।
सान जरा लगाया है, लैसी ससुर का नारी के जत हाथन बीच गहाया है। भक्तों, जिस समय शीश दिया और जो सुलोचना ने पति का शीश देखा, लग शीश सिलोचन नारी के जल आंखन में भर आया है। आज भक्तों, जिस समय अपने पिया का शीश देखा, सिलोचना नारी की आंखों में आंसू आ गए और सभी भाल को देख रहे हैं। लग शीश पिया का हाय हाय, आंखन में आंसू भर आया। आंचल से प्रथम धूल झारी, मस्तक से उसको लगवाया। आज वो शीश उसने अपने माथे से लगाया, अपनी चादर से धूल झाली। भक्तों, एकदम से बारंबार प्रणाम करके वंदना करती है और कहने लगी कि महाराज, मैं तुम्हें सर झुका रही हूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इतने जो वचन सुने हैं तो सभी बंदर भालू उसके चेहरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे कि ये क्या कह रही है नारी, ये बता रही कि भुजा ने लिखा। अरे भुजा भला कैसे लिख सकती है? एकदम से एक भालू कहने लगा कि ये सब राक्षसों का नाटक है। अगर भुजा ने ये सारी तहरीर उसको लिख के बताई तो मुझे यकीन तब होगा कि इसका सर जो इसकी गोद में है वो मुस्कुरा दे। ऐसी अनहोनी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, हे कपिभाल, तुम नहीं जानते, ये औरत पतिव्रता है और पतिव्रता चाहे वही कर सकती है। तो एकदम से जामवंत कहने लगे, महाराज, ये कटा हुआ सर भी हंस सकता है। सिलोचना उनकी बातें सुन रही थी और कहने लगी, हे कपिभाल, तुम नहीं जानते कि मेरे पति मरे नहीं, मेरी आंखों में जिंदा है। एकदम से नील खड़ा होकर कहने लगा, तो क्या ये कटा हुआ सर हंस सकता है? तो कहने लगी, हां ठीक है, जरा हमें हंसा करके दिखाओ। सिलोचना ने शीश वीर जब छाती तलो तो लगाई रे। कहने लगी, और चूमन लागी चेहरा को, तब मुस्कुराए गए रघुराई रे। महाराज लखन की मुस्की खुल गई है और हंसी लखन की देख नार की छाती जल गई है। भैया जर के कहते सुलोचना, सुन ले लक्ष्मण अवतारी। यारो जल के कहे सिलोचना, सुन ले लक्ष्मण अवतारी। एकदम से लोचना कहने लगी, लक्ष्मण, तुम हंस रहे हो और तुम इसलिए हंस रहे हो कि तुमने हमारे पति का वध किया, लेकिन लक्ष्मण, तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी कि तुम मेरे पति को मार लेती। लेकिन उधर उर्मिला शक्ति है जो अयोध्या में समय बिताती है। तुम जंगल में तो भटक रहे, वो पतिव्रत धर्म निभाती है।
सीता मात कहाती है। इधर तो दो शक्ति लक्ष्मण ये अकेली सिलोचना जाती है। मैं अकेली रही, वो दुई हुई गई, मैं अकेली रही। सिलोचना कहने लगी, शेष अवतार लक्ष्मण, इधर दो शक्ति हो गई सीता और उर्मिला, मैं अकेली रह गई, इसलिए तुमने मेरे पति को मार दिया, अन्यथा तुम मार नहीं पाती। जामवंत कहने लगा, जरा देखो हंसता है ये। एकदम से मुंह पे मुंह धर के बोली, हे प्रभु, हे प्राणेश्वर, तुम सर्वदा मुस्कुराते रहे, लेकिन आज अभागिन को देख के मुस्कुरा नहीं रहे हो। जब मरे शीश ने सुनी दुख भरी बानी, हंस गयो असुर को शीश नार हरसानी। महाराज देख के शर्माई है कपिराज, कहे सिलोचना नारी हमारी, पिया ने राख लई लाज। आज सिलोचना की गोद में शीश हंस गया, और जो शीश हंसा, हंसो असुर को शीश देख के किस भय भय खाई। साची पतिव्रता नारी सिलोचन भाई। नीची नारी नवाई राम धिग जाई कई कपिराई। जिय मरो शीश क्यों देऊ नाथ बतलाई। महाराज शीश कैसे हंसा, कपियों ने पूछा। तो भगवान कहने लगे, सत की गति अपरंपार नहीं कोई पायो, सत सिलोचना ने साध की शीशु हंसायो। महाराज राम की महिमा दई दिखाए, और बिना जीव अरे भुजा लिखत है, सबको दियो बताई। याद रखना दोस्तों, एकदम से भगवान कहने लगे कि हे कपियो, ये सब भगवान की असीम महिमा है। अपनी महिमा न बता करके किसी और की तरफ संकेत करते हैं। इस तरह से आज मरा हुआ सर मेघनाथ का हंसा, और भक्तों बशर को रखकर अपने ससुर विभीषण को प्रणाम करके और राम को प्रणाम करके ये चली है। मनई मन हर्षाई शीश को पाए सिलोचना नारी, मुख मोली अमृत बेन नैन भरी बारी। प्रभु तुम्हें धन्य है, अरे शीश भुजागे गोद मनायो, मोद लाश उठवाई। पलकी में धरी समार समुद्र पे आई। दोस्तों समुद्र पे लाश को लेकर के आई, और जिस समय ये सती होने के लिए तैयार हुई तो रावण और सारा परिवार आ गया। सिलोचना कहने लगी, ससुर जी मैं लाश भी ले आई, सर भी ले आई, अब सिर्फ चंदन की चिता बना दीजिए। भक्तों एकदम से जो हुक्म दिया रावण ने कि जाइए चंदन की लकड़ी और नारियल वगैरह सब लाइए, बहु सती होने जा रही है। दोस्तों सब सामान आ गया, आज्ञा पाते पाते, और जिस समय पति की लाश इसने अपने घुटनों पर रखी है चिता में, उस समय मंदोदरी आ गई और अपनी बहू से लिपट के रोने लगी। धन्य धन्य सब कहे, नैन जल बरहे रोए रही भारी। सब ठारी बूढ़ी तरुण उमर की बारी।
खाए के रोस सुनाई रही गारी, जानकियो पाप तो मोल अकल गई मारी। आज जितने भी लंका के निवासी हैं दोस्तों सब रावण को गालियां देने लगे कि जब पापी ने जब लंका का सत्यानाश कर दिया। दोस्तों मंदोदरी रोए के बोली, बहू छोड़ चली मुझे। आंखों में आंसू भर के सिलोचना बोली, सास मोपे जो कछु गलती बनी माफ कर दीजो। और अंतिम समय की सांस विदाई दीजो। इतने जो वचन सुने गाय की तरह मंदोदर डकराने लगी। रोए रोए के बानी कई धन्य बहु रानी, है होनहार बलवान जाति नहीं जानी। मेरी बहू जन्म लेने को यही सार, अरे जो क्यों और परलोक लिए तूने सबई लोक समारी। धन्य हो बहू। मंदोदरी कहने लगी तूने दोनों ही लोगों को संभाल लिया। और दोस्तों सुन सासुर की बात सती को गातू मगिया ही हो, पतिपन में सुर को ध्यान नार मन कियो। सबको करी प्रणाम सुमिर श्री राम रे जगत असलियो। सत बल से मांग आगी, देखिए सत बल से आग लगाई के त्याग दो हियो। अरे गई आग चिता घेरानी और अंबर में लपट समानी। अरे पति के संग गई है दीवानी और सुरपुर में पहुंच गई भवानी। है गई सिलोचना सती कहूं समझा के, महाराज नार ने चोला त्याग दियो। नारद जी ढोलक पर रोए जन फाटन लगो ही हो। महाराज भाग रावण के फूट गए और कायम सिंह के हाथत दुख में घुंघरू छूट गए। घड़ा पे राम शरण रोए रे, घड़ा पे राम शरण रोए। और ब्रजेश मजीरा छोड़ के जाने कौन से गम में खोए। मेरे दादा धार की भर आई हिलकी और राठौर कैसेट के माध्यम से बात मैंने सुनाई दई दिल की। करिया नांग ने बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। करिया नांग ने बन के दस गई मोहन तेरी बांसुरिया। तेरी बांसुरिया समरिया तेरी बांसुरिया। करिया नांग ने बन के दस गई मोहन तेरी। आनंद खंड भगवान की